हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 9, साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 स्टार्ट किए हुए थे, टाइप 4 स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तभी देखते हैं पहला नंबर क्या बोलता है। इन एनी ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल ABC है जिसे प्रूव करना है। पहला b² माइनस c² इंटू कॉस 2a प्लस c² माइनस a² इंटू कॉस 2b प्लस a² माइनस b² इंटू कॉस 2c इज इक्वल टू 0। मतलब कोई एक ट्राइंगल की बात कर रहा है। यदि ए मान लेते हैं कोई ABC एक कोई ट्राइंगल यदि है तो ए साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। मतलब इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ इतना हम लोग यहाँ से क्लियर हो गया है कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो इतना हम लोग वहाँ से कंसीडर कर लेंगे। चलिए इसमें हम लोग LHS लेते हैं, इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है b² माइनस c² कॉस 2a प्लस c² माइनस a² कॉस 2b प्लस a² माइनस b² कॉस 2c। हम लोग को क्या लाना है, 0 लाना है। अब हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं b और c को तो हम लोग साइन फार्मूला से लिख लेंगे, लेकिन यहाँ बात आता है cos 2a का। तो cos 2a का हम लोग जो फार्मूला अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, पढ़े तो हैं उधर पढ़े हुए थे जो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में, उसे बहुत सारा cos 2a का 4 फार्मूला था। cos और साइन के टर्म में, ओनली साइन ओनली cos ओनली tan में। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा ऐसा फार्मूला का यूज़ करें कि हो जाए। कॉस का जो फार्मूला पढ़े हुए थे वो कोसाइन फार्मूला था, लेकिन वहाँ पे एंगल मेरा क्या था, cos A था, cos B cos C, यहाँ पे 2a है। तो क्या करना होगा, पहले इस एंगल जो 2a है उसको हमको A में कन्वर्ट करना होगा, तब वहाँ से फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर कौन सा फार्मूला होगा, हम लोग जानते हैं cos A का फार्मूला क्या होता है। यदि cos A में ब्रेक करेंगे तो b² प्लस c² माइनस a² बाई 2bc। इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा फार्मूला है। और साइन फार्मूला में हम लोग जानते हैं a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी। वहाँ से साइन a का वैल्यू, साइन b का और साइन c का वैल्यू जो है बहुत छोटा, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस वाले टर्म को साइन के टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला हम लोग को आसान होता है, कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसको हम लोग साइन के रूप में ब्रेक करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, हो जाएगा b² माइनस c² इंटू साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस हो जाएगा c² a² हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b प्लस ये हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। इतना आ गया है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन फार्मूला से क्या होता है a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी इज इक्वल टू k। यहाँ से यदि हम लोग a का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा k साइन a, b का वैल्यू निकालें तो k साइन b एंड c का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा k साइन c। तो देयरफॉर यहाँ से यदि हम लोग इससे हम लोग क्या निकालें, साइन a का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा a बाय k। फिर यहाँ से साइन b का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा b बाय k, और यहाँ से साइन c का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा c बाय k। इतना चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दो काम कर सकते हैं, आ तो आप b के जगह पे k साइन b हो तो आ तो स्मॉल a b c का वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको सिर्फ जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, सारा टर्म कट जाएगा। या तो फिर कर सकते हैं, ये जो मेरा क्या है, ये साइन a का वैल्यू a बाई के है, साइन b का वैल्यू b बाई के एंड साइन c का वैल्यू c बाई के पुट कर दीजिए, तो उससे भी आपका आंसर
आ जाएगा, मतलब वो आपका RHS 0 आ जाएगा। तो ज़्यादा हम लोग का आसान होगा कि साइन ए का वैल्यू a बाय के पुट करें क्योंकि वो छोटा है। तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन ए का वैल्यू कितना है a बाय के, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब हो जाएगा यदि यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाय के स्क्वायर। देखिए यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर। यदि ओवरऑल ऑफ एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब सिर्फ क्या कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे कीजिएगा हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे कीजिएगा तो माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको इससे कीजिएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर उधर नहीं दिखेगा, नीचे लिख देते हैं। हाँ, इसको आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा के स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसको आप इससे कीजिएगा हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए थर्ड टर्म में प्लस ये मेरा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय और नीचे में क्या था के स्क्वायर। देखिए आपका कुछ टर्म सारा का सारा टर्म कट जाना चाहिए। देखिए बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ माइनस में, कहीं प्लस में होगा, देखिए प्लस में है, सी स्क्वायर के माइनस में है, सी स्क्वायर के स्क्वायर देखिए प्लस में है, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ माइनस में कट गया, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, देखिए ये प्लस में है, यहाँ से माइनस में प्लस में, तो हो गया 0 बाय के स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 0। हम लोग को लाना क्या था 0 लाना था, ये मेरा क्या आ गया RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो फर्स्ट जो है वो हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड। क्या बोलता है 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, हम लोग को लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये टर्म हम लोग को लाना है, तो इसको आप ज़्यादा आसान रहेगा, इसको आप LHS से सॉल्व कीजिए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। LHS में क्या बोलता है 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी। अब बोलता है कोई एक ट्राइंगल ए बी सी में है तो सीन यहाँ से बोल सकते हैं कि गिवन ऑलरेडी है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में वैलिड है क्योंकि एक कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है। अब जो है ए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, इस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को हम लोग यहाँ से यदि ज़रूरत पड़े तो सी को लिख सकते हैं 180 माइनस बी माइनस ए, मतलब 180 माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो जगह ए प्लस बी, मतलब वही एंगल सी को वही लिखते हैं 180 डिग्री माइनस कॉमन ले लेते हैं ए प्लस बी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए माइनस सी है इंटू कॉस, इस बी को भी वही लिखते हैं 180 डिग्री माइनस बी लेंगे तो उधर कितना हो जाएगा ए प्लस सी इतना। अब हो जाएगा 1, और देखिए 180 डिग्री माइनस 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, मगर 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट में है माइनस और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ भी है 180 माइनस सेकेंड क्वाड मतलब नेगेटिव होगा, माइनस हो जाएगा कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस सी। इसी को थोड़ा सजा के लिखें तो कॉस ए प्लस बी को पहले लिख देते हैं इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस सी। अब याद कीजिए फार्मूला, हम लोग पहले पढ़े हुए थे, एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, सिंस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फार्मूला आपको तो याद होगा नहीं, तो ये फार्मूला को आप ध्यान में रखें, पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। विदाउट फार्मूला आपका कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो यहाँ से ए मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो उसी प्रकार इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे लिख दीजिए माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी इतना। अब हम लोग को क्या लाना, यहाँ से हम लोग को यहाँ पहुँचना है, हम लोग साइन में आ गया है तो हम लोग क्या लगा देंगे साइन फार्मूला, वहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचने में बहुत आसानी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं वी नो दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट के, तो देयरफॉर यहाँ से यदि हम लोग ए का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा के साइन ए, बी का वैल्यू निकालें तो के साइन बी, सी का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा के साइन सी। हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए साइन बी साइन सी का, तो देयरफॉर यदि यहाँ से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए बाय के, साइन बी का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा बी बाय के, एंड साइन सी का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा सी बाय के। अब हम लोग क्या है वैल्यू निकाल लिए हैं साइन फार्मूला से, तो उसका रिज़ल्ट हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, वो जो रिज़ल्ट हम लोग को आया है उसमें हम लोग उसको पुट कर देंगे। इधर हम लोग मिटा देते हैं,
साइन स्क्वायर ए, साइन ए का वैल्यू ए बाय के है तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी मतलब बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी का सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। यदि आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड के स्क्वायर विल कैंसल, बच के आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यही टर्म हम लोग का क्या है RHS है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न था सेकंड नंबर वो हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला याद रखिए, आपको जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या बोलता है थर्ड नंबर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस फिर क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस फिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा कॉस ए प्लस कॉस बी। हम लोग को लाना क्या है RHS में 0 लाना है। तो ये दिया गया है 3 टर्म यहाँ पे LHS में हम लोग को 0 लाना है। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी। अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि मेरा फार्मूला आ जाए, इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाए। तो इसको आप जो है यदि दिमाग में आ रहा होगा कि इस कॉस बी और कॉस सी का वैल्यू पुट कर दें, कोसाइन फार्मूला हम लोग जानते हैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी का पुट कर दीजिएगा तो बन तो जाएगा, लेकिन आपको बहुत लंबा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2AC। उसी प्रकार इसको पुट कीजिएगा, इसको पुट कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, फिर से गुना भाग जोड़ घटाव कीजिएगा, तब आपका रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको और आसानी से बनाने के लिए क्या करते हैं, इस बी और सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन से फार्मूला से, तो साइन फार्मूला से। तो हम लोग जानते हैं सिंस हम लोग जानते हैं ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होता है के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस इस सी स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी। अब यहाँ से
यहाँ पे है कॉस बी प्लस कॉस सी, यहाँ पे साइन है, तो इस साइन को हम लोग किस में ब्रेक कर देते हैं, अब कॉस में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये मेरा हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस बी कॉस सी काटने के लिए, और माइनस है माइनस साइन स्क्वायर सी, तो हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो एक बार डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर सी, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ये हो जाएगा कॉस बी प्लस कॉस सी, एक स्टेप यहाँ कम ही बना दिए हैं, हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये हो जाएगा -1 फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए, जैसा कि यहाँ ब्रेक किए उस तरह यहाँ ब्रेक कर दे रहे हैं, कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस के स्क्वायर हम लोग कॉमन लिए हैं, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। मतलब यहाँ पे इस तरह लिखे हैं, यहाँ कितना है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। इसको कैसे लिखें एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस, इसको लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो एक स्टेप इसको नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख दिए हैं यहाँ पे, उसी प्रकार इसको यहाँ लिखे हैं, उसी प्रकार इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए इसमें कुछ टर्म कट रहे होंगे, क्या कट रहा है देखिए, 1 1 1 1 1 1 विल कैंसल, बच क्या आ गया के स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा प्लस वाला टर्म को एक पहले लिखते हैं कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस के स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, वो के स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। अब देखिए नीचे वाला टर्म कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, उसमें हम लोग ब्रेक कर देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसको हम लोग ऊपर मिटा देते हैं इधर, के स्क्वायर, इसको ए समझिए, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस बी प्लस कॉस सी, पहला टर्म इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर, इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस बी प्लस कॉस ए। देखिए इसमें से कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस बी प्लस कॉस ए, ए टर्म इससे कट गया, ए टर्म इससे कट गया। अब बच क्या गया, ध्यान से देखिए, के स्क्वायर इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस के स्क्वायर इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी प्लस के स्क्वायर इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा के स्क्वायर से, तो के स्क्वायर कॉस सी माइनस के स्क्वायर। अब तो फिर हम लोग क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग क्या करें, तीनों से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी आपका आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी प्लस
ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए। देखिए कॉस सी प्लस में, कॉस सी माइनस में, कॉस बी माइनस में, कॉस बी प्लस में, ये कट गया। तो क्या हो गया, के स्क्वायर इंटू ज़ीरो बराबर क्या आ गया, जीरो। हम लोग को लाना क्या था, यही हम लोग का जीरो ही लाना था। तो ये मेरा क्या आ गया है, RHS। हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने 3 प्रश्न किया क्वेश्चन नंबर 19 का, उसमें 3 प्रश्न और बच गए हैं जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आज आपको बताया गया समझ आ गया होगा। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।